हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 195 एंड 196। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 197, 198 एंड 199। ये सभी सेक्शंस हैं एक्सेप्शंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। सेक्शन 197 उन सिचुएशन के बारे में बताता है जब जज या फिर पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जाता है। जज पास्ट में भी हो सकते हैं, वो प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। जज में मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होते हैं और ऐसे ऑफेंसेस उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कंडक्ट किए होते हैं, तब इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है वो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में है तो प्रायर अप्रूवल लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट का कॉग्निजेंस लेने के लिए। बट अगर ऑफेंसेस किए गए हैं सेक्शन 166A, 166B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 375, 376, 376A, 376AB, 376C, 376D, 376DA, 376DB और सेक्शन 509, ये सभी सेक्शन आईपीसी के। अगर इसमें ऑफेंस किया गया है तो फिर कोई सेक्शन की नीड नहीं है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जज कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इन ऑफेंसेस में मोस्टली वो वाले ऑफेंसेस मेंशन्ड है जो रिलेट करते हैं जब पब्लिक सर्वेंट किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते या फिर विक्टिम की केयर नहीं करते। रेप, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सभी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है जनरली वो वाले इन सेक्शंस में मेंशन्ड है। अगर ऑफेंस किया गया है किसी यूनियन आर्म फोर्सेस के मेंबर के द्वारा तो उस केस में प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये था सेक्शन 197। अब हम देखते हैं सेक्शन 198। ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो मैरिज के अगेंस्ट है। इसमें हम 5 सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन, एग्रीव पर्सन जब तक कंप्लेंट नहीं करता तब तक इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर पर्सन 18 ईयर्स से बिलो है, इडियट है, लुनैटिक है, सिक या इन्फर्म है, या फिर ऐसी कोई विमेन है जो पब्लिक में नहीं आ सकती, मीन्स पर्दा नशीन है, तो इस केस में कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन लेकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है और इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर केस माइनर या फिर लुनैटिक का है तो उनके गार्जियन के थ्रू कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नोटिस भेजा जाएगा गार्जियन को कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर रहे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। अगर कोई एग्रीव पर्सन हस्बैंड है और वो यूनियन के आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहा है तो ऐसे पर्सन के लिए कंप्लेंट करने के लिए लीव लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड किसी पर्सन को ऑथोराइज करके कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना होगा जब ऐसा पर्सन कंप्लेंट फाइल करता है। थर्ड सिचुएशन सेक्शन 494, 495 और आईपीसी के बारे में बात करता है। यहाँ पर ऑफेंस सेकंड मैरिज से रिलेटेड है। इस केस में अगर एग्रीव पर्सन वाइफ है तो फिर वाइफ का फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर या फादर या मदर के ब्रदर या सिस्टर, अगर कोर्ट की लीव ले ली जाए तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन से रिलेटेड है वो पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एग्रीव पर्सन अगर कंप्लेंट फाइल नहीं करते तो भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेंगे केस का। अब हम बात करते हैं सिचुएशन 4 की, सेक्शन 497 या 498 ऑफ आईपीसी जो कि रिलेटेड है एडल्ट्री से। तो इन सिचुएशन में एग्रीव पर्सन हस्बैंड को माना गया है, तो हस्बैंड कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेते हैं केस का। अगर हस्बैंड एब्सेंट है तो जो भी वाइफ की केयर टेकर में था वो पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फिफ्थ सिचुएशन सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, जहां हस्बैंड अपनी वाइफ जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं तो इस ऑफेंस की कंप्लेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम ऑफेंस होनी चाहिए, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते ऑफेंस का, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 199 की जो रिलेटेड है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन से। डिफेमेशन मीन्स ऐसा ऑफेंस जिससे किसी पर्सन की रेपुटेशन में हार्म होता है। इन केसेस में ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक एग्रीव पर्सन कंप्लेंट ना करे।
लेकिन अगर पर्सन 18 ईयर्स से बिलो है, इडियट है, लुनाटिक है, सिक या इन्फर्म है, या ऐसी कोई वुमेन है जो कस्टम्स की वजह से पब्लिक में नहीं आती, जैसे पर्दानशीन वुमेन, तो इन सब केसेस में कोई और पर्सन कोर्ट की लीव लेकर कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन अगर डिफेमेशन हुआ है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर या यूनियन या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर का या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट का, और उनका डिफेमेशन उनकी फंक्शन से रिलेटेड है, तो इस केस में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेते हैं। और तब लिया जाता है ऐसा कॉग्निजेंस जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफेंस के विद इन 6 मंथ्स कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेंगे, अगर मिनिस्टर या फिर गवर्नर स्टेट का था या ऐसे कोई पब्लिक सर्वेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है। बाकी सब केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर कंप्लेंट करेंगे। इन सभी केसेस में कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन लेते हैं, लेकिन जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ है उस पर्सन को ये राइट होता है कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 199। हमने देखा सेक्शन 197, 198 एंड 199 जो कि है एक्सेप्शंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। थैंक यू।